हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे जिस चैनल का नाम है एडुकम साइट। इस चैनल पे मैं आपको मैथ और इंग्लिश पढ़ाता हूँ। और पिछली बार मैथ में हम त्रिकोणमिति का मैथ पढ़ रहे थे। त्रिकोणमिति का हमने कम से कम 5 पार्ट बना चुके हैं। ये छठा पार्ट है और इस छठे पार्ट में जो बेसिक है उस बेसिक का हमने 2 पार्ट बनाया है और उसी बेसिक का ये तीसरा पार्ट है। आई होप आप इस पार्ट को भी अच्छी तरह से पसंद करेंगे, लाइक करेंगे। हो सके तो लाइक करें। फ़िलहाल मैं आपको इस बारे में बता दूं, पिछली बार जो हमने पार्ट सीखा था बेसिक का, हमने फॉर्मूले कैसे बनाए वो सीखा था। वो सीखने के बाद उस सूत्रों का कैसे प्रयोग किया जाना है, उन सूत्रों का प्रयोग कहाँ कैसे किया जाना है, आज हम उस विषय में बात करेंगे। तो अगर आप अच्छी तरह सीखना चाहते हैं, अच्छी तरह मैथ को सीखना चाहते हैं तो वीडियो में बने रहें। तो बकवास ज़्यादा हो गई तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको पहले मेरे पिछले वीडियो देखना होगा। पिछली वीडियो में हमने जो कुछ सिखाया था, सूत्र कैसे बनाएं कैसे नहीं, उसे एक बार देख लीजिए। उसे देखने के बाद आज जो मैं समझाने वाला हूँ उसमें आपको ये समझना होगा कि वो सारे सूत्र जो मैंने पहले समझाए वो कैसे काम आएंगे। ठीक है, ये मैंने पार्ट नंबर 1 में, त्रिकोणमिति के पार्ट नंबर 1 में ही समझाया था। उसके बाद जब पिछले वीडियो में हमने सिखाया इन सूत्रों के विषय में, इन सूत्रों को आपने अच्छी तरह से सीखा होगा और नहीं सीखा होगा तो मैं चाहूँगा कि एक बार पहले वो वीडियो देख लें। इन सूत्रों को मैं एक बार फिर दिखा रहा हूँ ताकि मैं आपको ये बता सकूँ, एक बार रिवाइज़ करा सकूँ ताकि मैं आपको कुछ बेसिक पॉइंट याद दिला सकूँ। बेसिक पॉइंट केवल इतना ही है कि मैंने ये कहा था कि जो साइन के साथ प्लस के साथ, साइन का प्लस के साथ अगर कोई फॉर्मूला है तो वो कोस ही होता है। ठीक है, साइन के साथ हमेशा वो कोस होता है और वो प्लस में होता है, बस इतना ही। ये एक बेसिक पॉइंट है। फिर दूसरा मैंने ये कहा था कि सेक के साथ, अगर सेक के साथ कोई फॉर्मूला होता है तो वो टेन होता है। ठीक है, बस इस बात पर ध्यान दीजिएगा, साइन के साथ कोस होता है प्लस देके। और एक बात, केवल साइन और कोस का ही वो प्लस देके होता है। ठीक है, बाकी अगर आप कोई और फॉर्मूला बनाए इसी के साथ पक्षांतरण पद्धति से जो मैंने सिखाया था, उस पद्धति से अगर आप केवल साइन का निकालें या कोस का निकालें तो इस पूरे फॉर्मूले में माइनस ही होता है। ठीक है, बाकी अगर केवल साइन और कोस का कहें तो वो प्लस के साथ होता है। ठीक है, और दूसरा ये सेक और टेन का फॉर्मूला होता है और सेक के साथ हमेशा 10 ही होता है फॉर्मूले में, बस इस बात का ध्यान दीजिए, ये माइनस के साथ होता है। ठीक है, फिर कहा था ये कोसेक के साथ कोट होता है और ये भी माइनस ही होता है। और एक बेसिक पॉइंट ये ध्यान देना होगा कि कोसेक पहले है फिर कोट है। ठीक है, कोसेक पहले है फिर कोट है और बीच में माइनस है। इसमें भी सेक पहले है और 10 बाद में है। ठीक है, मतलब 10 और कोट हमेशा बाद में ही होता है और ये साइन और कोस हमेशा साथ में होता है। ये 3 पॉइंट आपको याद रखने होंगे। साथ ही साथ आपको ये सूत्र आपको याद रखने होंगे। ये जो 10 का फॉर्मूला है, साइन और कोस का अगर डिवाइड किया जाता है तो 10 निकलता है। उसी तरह से कोस ऊपर चला जाए और साइन नीचे आ जाए, यानी कि इसका उल्टा कोस बटा साइन कोट होता है। और ये तो पहले ही बताया गया है कि 10 का उल्टा कोट होता है, यानी कि इसी से हम कोट बन सकता है। इसी से कोस को ऊपर करना है, साइन को नीचे करना है तो कोट बन सकता है। ठीक है, फिर अगर इसका उल्टा, कोस का उल्टा सेक, उसे नीचे लिखा जाए, ऊपर, और साइन का उल्टा कोसेक, ये रहा, तो सेक बटा कोसेक फिर से 10 होता है। और फिर से इसी को उल्टा किया जाए, कोसेक बटा सेक, तो वो कोट होता है। मतलब कि आप पहले इन्हें याद करें फिर उनका उल्टा याद करें तो होगा, या फिर आप पहले इन्हें याद करें फिर इनका उल्टा याद करें तो हो जाएगा। साइन बटा कोस 10 होता है और सेक बटा कोसेक 10 होता है। फिर उसी का कोस बटा साइन कोट होता है और कोसेक बटा सेक कोट होता है। इतना याद हो जाए तो काफ़ी है। फिर पक्षांतरण पद्धति से कोस को यहाँ कर सकते हैं, 10 को यहाँ कर सकते हैं। ये हुआ बेसिक पॉइंट। ये ज़्यादा मैं समझाऊंगा नहीं क्योंकि मैं पिछली बार इसे समझा चुका हूँ। ठीक है, तो हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आज आपको ये समझाना है कि वो जो सूत्र मैंने बताया वो काम किस फॉर्मूले में आता है। ठीक है, यहाँ मैंने कुछ क्वेश्चन उतारे हैं। एक ही क्वेश्चन है, साइन थीटा को निम्नलिखित रूपों में व्यक्त करो। सबसे पहले आपको ये सीखना होगा कि किसी एक अनुपात के नाम को,
ठीक है, किसी दूसरे अनुपात में कैसे बदलना है, यानी कि साइन को कोस में बदलना है, साइन को टेन में बदलना है, और साइन को कोसेक में, फिर साइन को सेक में। आप किसी और में भी बदल सकते हैं, चाहे तो उसे कोट में बदल सकते हैं। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नहीं दिया है, लेकिन बदल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कोस में बदलना है। इसके लिए आपको पहले ये ध्यान देना होगा कि साइन के साथ कोस का कोई रिलेटिव फॉर्मूला है कि नहीं है। अब अभी कुछ देर पहले हमने दिखाया कि साइन के साथ कोस वाला फॉर्मूला है और वो प्लस में है। ठीक है, ये वाला जब साइन के साथ कोस का प्लस वाला फॉर्मूला है, लेकिन क्योंकि हमें केवल साइन को कोस में बदलना है, यानी कि हमें केवल साइन का मतलब चाहिए। ठीक है, और ये देखिए ये तो स्क्वायर में है, हमें केवल साइन चाहिए, इसका स्क्वायर नहीं। तो इसका फॉर्मूला हमने पिछली बार बताया था, ये रहा। तो साइन ए √1 माइनस कोस स्क्वायर, यानी कि साइन ए का सूत्र में ही उसके कोस का बदला जा चुका है, कोस में पूरी तरह से वो परिवर्तित हो चुका है। यानी कि साइन ए को अगर हमें कोस में बदलना है तो हमें केवल ये लिखना होगा। ठीक है, तो ये तो इजी है, इसीलिए हमने यहाँ ए नंबर लिखा। साइन थीटा को हमें बदलना था कोस में। ठीक है, तो यहाँ रूट लिखा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, एक चीज़ और एक पॉइंट, यहाँ पे जिस कोण का मान है, अगर यहाँ थीटा है तो यहाँ भी थीटा ही होना चाहिए। अगर यहाँ ए होता तो यहाँ भी ए होना चाहिए। अगर यहाँ पे 30 डिग्री होता तो यहाँ भी 30 डिग्री ही होता, 60 डिग्री होता तो 60 डिग्री होता। ठीक है, बस इतना ही। और क्योंकि सूत्र में अगर यहाँ स्क्वायर नहीं होता है तो यहाँ स्क्वायर होता है, ये आपको पता है। ठीक है, यानी और यहाँ रूट होता है, यहाँ स्क्वायर ना हो तो यहाँ रूट। ये बेसिक सा पॉइंट मैं बार बार समझा रहा हूँ ताकि आप ध्यान दें। अब आपको टेन थीटा में बदलना है। ठीक है, साइन को टेन थीटा में बदलना है। अब आपको ये ध्यान देना होगा कि साइन का टेन के साथ कोई फॉर्मूला है। अब ये वाला फॉर्मूला में देखिए, साइन का तो कोस है, यहाँ तो टेन नहीं आता है। फिर साइन का उल्टा वाला, जो साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा 1/कोसेक होता है, तो उसमें भी तो कोई टेन नहीं है। लेकिन जो कुछ भी है, क्या आप उन्हें टेन में बदल सकते हैं कि, ये ध्यान दीजिए। अब साइन का अगर कोस के साथ है तो कोस को कोई टेन में बदल सकते हैं। अब प्लस माइनस वाले के साथ तो केवल कोस के साथ तो केवल साइन आ सकता है, मतलब कि ये इस तरह के फॉर्मूले में काम नहीं आ सकता। तो आप कोस का उल्टा करके देखिए, कोस का उल्टा करने से सेक आता है। क्या आता है? सेक। और सेक का जब सेक आता है तो वो सेक टेन में बदल सकते हैं, है ना। इस सूत्र के आधार पर देखिए, सेक है तो हम टेन में बदल सकते हैं। और क्योंकि हमें केवल सेक थीटा का मान चाहिए होगा, नहीं हमें, क्योंकि हमें टेन में बदलना है तो हमें इस रूप को लिखना होगा। सेक को लिखने के बाद हमें उसकी इस रूप को लिखना होगा। ठीक है, तो इसे बनाना कैसे है मैं आपको दिखाता हूँ। तो हमने एक बार फिर यहाँ साइन थीटा को उतारा। ठीक है, हमें उसको टेन में बदलना है तो हमें इसी सूत्र से बनाकर देखते हैं। यहाँ रूट माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिखा। अब कोस को हम सेक में बदल सकते हैं। अब कोस का सेक होता है 1/सेक, कोस का होता है 1/सेक। तो हमने लिखा यहाँ पे √1 माइनस 1/सेक उसका थीटा, क्योंकि कोस यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, और कोस का उल्टा 1/सेक होता है, ये हमने पहले बताया। अब ध्यान देना है कि सेक 10 में बदला जा सकता है, तो कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ सेक स्क्वायर है तो हमें केवल सेक स्क्वायर का मान लिखना होगा। ठीक है, क्योंकि हमें 10 चाहिए तो हमें सेक स्क्वायर का मान लिखना होगा। इस सूत्र में ध्यान दीजिए, यहाँ पे सेक ए है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे सेक स्क्वायर है। हालांकि इसी से हमने इस सूत्र को बनाया है। ठीक है, तो हमें, क्योंकि वहाँ सूत्र में प्रश्न में सेक स्क्वायर आया है तो हमें इस रूप को लिखना होगा, इस रूप को नहीं, क्योंकि ये रूप तो तभी लिखा जाता है जब स्क्वायर ना हो। ठीक है, लेकिन क्योंकि वहाँ पे स्क्वायर है तो हमें इस रूप को लिखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया है, जो जैसा है वैसा ही लिखा। पहले तो हुआ √1 माइनस 1, फिर 1 प्लस, ठीक है, फिर सेक स्क्वायर का फॉर्मूला 1 + tan स्क्वायर थीटा। ये इसका पूरा फॉर्मूला है 1 + tan स्क्वायर थीटा, अभी जो हमने दिखाया। ठीक है, तो ये कम से कम 10 में तो पूरा तरह बन चुका है, लेकिन ये पूरा नहीं बना है। लेकिन इन्हें पूरा करने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा, और वो ये कि जैसा पहले मैंने बताया था कि साइन का उल्टा 1/कोसेक होता है, क्या 1/कोसेक से भी हम उसको 10 में बदल सकते हैं। अब जब साइन का उल्टा 1/कोसेक आता है, ये रहा,
साइन बराबर 1/कोसेक, तो कोसेक का क्या टेन आ सकता है, लेकिन कोसेक वाला फॉर्मूले में मैंने अभी बताया कि कोसेक के साथ कोट होता है, कोसेक के साथ कोट होता है। ये रहा, कोसेक के साथ जब कोट होता है ना, तो उस कोट यानी कि कोसेक, तो उसी कोसेक को हम केवल कोट के रूप में बदल सकते हैं, और जब उसे कोट में बदल सकते हैं तो जाहिर सी बात है उस कोट को हम टेन में बदल सकते हैं, क्योंकि कोट का उल्टा टेन होता है। यानी कि 1/कोसेक से भी हम इसे उसी रूप में बदल सकते हैं, टेन के रूप में बदल सकते हैं। तो एक बार इसे भी ट्राई कर लेते हैं। ये देखिए, साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा हमने लिख लिया है। अब कोसेक थीटा है तो हमें इस कोस, देखिए इसमें स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर नहीं है तो हमें वो रूट वाला लगाना होगा, कोसेक थीटा का मान कोट में, ठीक है, क्योंकि कोसेक थीटा का मान कोट में ही आ सकता है। तो इसीलिए हमने लिख लिया 1/√1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, ये इसी कोसेक थीटा का कोट में मान है, ठीक है। तो अब जब यहाँ 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा है तो ये नीचे है, अब नीचे ही है तो इस कोट को अगर हम 10 में बदलेंगे तो ये 1/10 होगा। अब क्योंकि स्क्वायर है तो हमें स्क्वायर भी लगाना ही होगा। तो यहाँ देखिए हमने उसी को विस्तार से लिख दिया है, पहले 1 था, 1 को ही लिखा, फिर प्लस लिखा, फिर क्योंकि कोट का पूरा 1/10 होता है तो 1/10 लिखा, और क्योंकि यहाँ स्क्वायर है तो हमें स्क्वायर है, हम स्क्वायर लिखा। और एक चीज़ यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे जो अनुपात पे स्क्वायर है हमें उस तो दूसरे अनुपात पर ही स्क्वायर देना है, 1 पे स्क्वायर देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये देखिए ये भी अब 10 के रूप में आ चुका है। तो आप में से इजी कौन लगा, 1/कोसेक से कोट में 10 में बदलना इजी लगा, या फिर √1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा से 10 में बदलना इजी लगा, ठीक है। तो आप किसी से भी बदल सकते हैं, लेकिन एक चीज़ है जो आप देख रहे हैं, ये वाला, ये देखिए √1 माइनस 1/1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा है, लेकिन ये वाला 10 स्क्वायर अलग है, यहाँ 1/√1 प्लस 1/10 स्क्वायर थीटा है, ठीक है। दोनों में अंतर है, और ये भी पूरा नहीं है, और ये भी पूरा नहीं है, तो दोनों, लेकिन दोनों बराबर ही है। मैं आपको बता दूं दोनों बराबर ही है, तो मैं इसको प्रमाणित करूँगा पहले दोनों में क्या बराबरी है, ठीक है। दोनों को प्रमाणित करने के लिए, बराबर प्रमाणित करने के लिए ये मैंने रूट लिख लिया है। ये पहला वाला जो पूरा ही होल स्क्वायर है, सॉरी पूरा ही रूट है, √1 माइनस 1/1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, लेकिन दूसरा केवल नीचे में रूट है 1/√1 प्लस 1/10 स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब अगर केवल इसका इधर का समाधान करें तो यहाँ ये पूरा का पूरा ही भिन्न में है, सॉरी भिन्नों का जोड़ घटाव में है। अब इधर भिन्न नहीं है, लेकिन ये 1/1 है, इधर भिन्न है, तो इस तरह का जोड़ आपको पता है। अगर यहाँ 1 है तो ये नीचे जो है हर, ये हर यहाँ से उस 1 से गुना होगा, और इसके साथ क्योंकि माइनस है तो घटा होगा, ठीक है। तो ये ईजी मेथड है, तो हमने उसी को यहाँ पे लिख लिया है। यहाँ पे क्योंकि ये भिन्नों का जोड़ होता है तो हमें यहाँ पे लकीर देना है, पता है, जिसे बटा बोलते हैं। फिर 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, ये उसका लसा होगा। नीचे वाले का लसा निकालते हैं तो इसका लसा केवल इतना ही है, तो इसका लसा और कोई नंबर, कोई दूसरा नंबर तो नहीं निकलेगा, इसलिए ये जितना है उतना ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके नीचे 1 माना जाता है, उस 1 से इसको भाग करेंगे तो ये इतना ही आएगा भागफल। उससे ऊपर वाले 1 से गुना किया जाता है, तो गुना करने पर ये इसके साथ गुना होगा तो उतना का उतना ही लिखा जाएगा। 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, ये इसके साथ गुना होकर इतना तक आया है। उसके बाद माइनस है, उसके बाद ये वाला 1 है, ठीक है। अब 1 है तो मैंने यहाँ आप देख रहे हैं ये मैंने काट लिया है पहले ही। ये देखिए ये +1 में है, ये -1 में है, इसीलिए ये दोनों कट गया, बचा केवल 10 स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। तो हम इसे लिख सकते हैं √10 स्क्वायर थीटा और 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब क्योंकि पूरा का पूरा रूट है तो हम इन रूट को अलग कर सकते हैं, यानी कि बट्टा में है दोनों, तो दोनों बट्टा में रूट लगा सकते हैं, मतलब कि हमें एक ही बार पूरा रूट लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो दिखाते हैं, देखिए उसी रूट को हमने यहाँ पे 2 भाग कर दिया,
रूट टेन स्क्वायर थीटा और रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और इसे हमने अलग क्यों किया, क्योंकि ये अलग से ऊपर है और ये अलग से नीचे है, और ये स्क्वायर में है और ये रूट है। अब और हमने पहले भी बताया है कि जब भी किसी स्क्वायर का रूट होता है तो उसमें से स्क्वायर और रूट दोनों हट जाता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ स्क्वायर और रूट दोनों हट गया, और यहाँ पे हमने लिखा केवल टेन थीटा, स्क्वायर और रूट हटा टेन थीटा, और ये नीचे वाले का स्क्वायर नहीं हटा क्योंकि ये प्लस के साथ है, प्लस के साथ है तो इसका स्क्वायर और रूट नहीं हटेगा, इसलिए रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो मेन चीज़ ये है उसका असल सूत्र, ठीक है। साइन थीटा का अगर 10 में फॉर्मूला चाहिए तो ये है। ये तो आपका लेफ्ट हैंड साइड है। अब राइट हैंड साइड को प्रमाणित करके देखते हैं। ये रहा राइट हैंड साइड का क्वेश्चन, 1/√1 प्लस 1 जो भी है हमने लिखा हुआ है, देख रहा है, ठीक है। यहाँ पे नीचे पे ये भिन्न है, नीचे पे भिन्नों का जोड़ है, ठीक है। और क्योंकि ये भिन्नों का जोड़ है तो हमें पता है जैसा हमने उधर किया लेफ्ट हैंड साइड में वही करना है। तो हमें नीचे वाले का लसन निकालना है टेन स्क्वायर थीटा, तो उसका टेन स्क्वायर थीटा निकाला, ठीक है। अब इसके नीचे 1 है, 1 से इसको भाग करेंगे तो टेन स्क्वायर थीटा ही निकलेगा, उसी को ऊपर वाले 1 से गुना होगा तो टेन स्क्वायर थीटा यहाँ लिखा, ठीक है। फिर प्लस का प्लस लिखा, फिर 1 का 1 लिखा। ऐसा क्यों, यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा से भाग जाएगा तो 1 ही आएगा, उसी 1 को 1 से गुना करके यहाँ पे 1 आता है। क्योंकि ये इस तरह का जोड़ आपको पता है इसलिए बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो यहाँ पे आ गया है ये। अब देखिए यहाँ 1 ऊपर में है, ठीक है, और रूट नीचे है, लेकिन ध्यान दीजिएगा ये बट्टा के नीचे बट्टा है, ठीक है। यानी कि भिन्न, ये भिन्न के मतलब भिन्न में जो हर है, हर के रूप में ये मैं शायद ज़्यादा समझा रहा हूँ, इतना तो समझ में आ रहा है कि नीचे भिन्न है, ठीक है। जैसा हमने लेफ्ट हैंड साइड में किया था, ये जो रूट है ऊपर नीचे अलग अलग कर दिया था, तो यहाँ भी हमने अलग अलग कर दिया, ये रूट ऊपर में और ये रूट नीचे में, ठीक है। अब क्योंकि ये रूट नीचे अलग है तो कि यहाँ भी देखिए यहाँ स्क्वायर और ये रूट है, तो यहाँ से भी स्क्वायर और रूट हट सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्वायर और रूट यहाँ पे हट गया। एक चीज़ है, क्योंकि ये बट्टा के नीचे बट्टा है तो आपको पता है कि नीचे वाले बट्टा को गुना देके उल्टा किया जाता है, तो टेन स्क्वायर थीटा ऊपर चला गया, उसी 10 को देखिए टेन थीटा किया और 1 से गुना हो गया। और क्योंकि यहाँ स्क्वायर और रूट हटा हुआ है, क्योंकि स्क्वायर से रूट हटता है पता है, इसलिए हमने हटाकर ही हमने केवल टेन थीटा लिखा है, कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। यहाँ टेन थीटा आ गया और इसके नीचे जो बचा था रूट टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, उसको वो नीचे ही था इसलिए हमने इसे नीचे लिख दिया, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा ये टेन थीटा 1 से गुना होकर टेन थीटा ही होगा, ठीक है। और यहाँ पे रूट टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 है, क्योंकि यह 1 है तो हम इसे चाहे 1 को आगे लिखें या पीछे लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है, क्योंकि दोनों प्लस में ही है, दोनों प्लस में ही है, तो 10 को आगे लिखें या 1 को आगे लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और क्योंकि ये रूट में है तो हमें इसे रूट में लिखना होगा, यहाँ देखिए रूट में है, ठीक है। तो क्योंकि अब ये राइट साइड है तो देखें लेफ्ट साइड से मिलता है कि नहीं। यहाँ देखिए लेफ्ट हैंड साइड जो हमने पहले निकाला था और ये देखिए राइट हैंड साइड, तो ये देखिए दोनों बराबर ही है, ठीक है। 1 को हमने इधर किया है इसलिए यहाँ पे मैच हो गया इससे, ठीक है। यानी कि साइन थीटा का मान 10 में, साइन थीटा का मान टेन थीटा बाई रूट 1 प्लस टेन थीटा टेन स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। अगर आप इन सूत्रों के रूप में ही याद कर सकें तो अच्छा होगा, और अगर याद ना हो, ठीक है, अगर ये याद ना हो तो आपको इस तरह की पद्धति से टेन थीटा में बदलना होगा, उसके बाद मैथ को बनाना होगा। लेकिन अगर आपको ये साइन थीटा बराबर टेन थीटा बाई रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा याद हो जाए तो ये आपके लिए बहुत ही ईजी होगा, ठीक है। यानी कि आपको टेन थीटा में बदलने के लिए इतना लंबा प्रोसेस मैथ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो हमारा साइन थीटा टेन थीटा में बदल चुका है और साइन थीटा कोस में भी बदल ही चुका है। अब क्वेश्चन था हमारा सी कोसेक थीटा में बदलना, लेकिन इसे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो हम सीधे सीधे इसे बना सकते हैं। ये रहा साइन थीटा लिखा, उसका उल्टा 1/कोसेक थीटा होता है, ठीक है। यानी कि साइन थीटा 1/कोसेक थीटा में ये बदल चुका है, इजी है। नेक्स्ट यहाँ सेक थीटा में बदलना है।
अब सेक थीटा में बदलना है साइन थीटा को, तो आपको ये ध्यान देना होगा कि साइन के साथ सेक का कोई कनेक्शन तो नहीं है। लेकिन साइन का यहाँ देखिए ये कोस है, लेकिन कोस तो सेक में बदल सकता है क्योंकि कोस का उल्टा सेक होता है। इस तरह से आपको सोचना होगा किसका किसका किसके साथ कनेक्शन है, और उसका जो भी रूप होता है उसका उसके क्वेश्चन के रूप के अनुसार मिलता है कि नहीं मिलता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ साइन को हमें सेक में बदलना है, तो साइन का डायरेक्ट सेक में तो नहीं है, तो हमें ये ध्यान देना होगा कि साइन का तो कोस है और कोस को हम सेक में बदल सकते हैं। ठीक है, तो मैं सीधे करके दिखाता हूँ। यहाँ देखिए साइन थीटा बराबर √1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये उसका असल फॉर्मूला है। ठीक है, अब यहाँ कोस है तो हम सीधे सीधे इसे सेक में बदल सकते हैं। यहाँ देखिए √1 माइनस 1/sec स्क्वायर थीटा, लेकिन क्योंकि ये भी भिन्नों की घटाओं में है तो हमें इसे भिन्नों का घटाव पूरा तरह से कर लेना होगा। ठीक है, इसे करने के लिए हमने उसी तरह से इसे नीचे वाले का लास्ट से निकाला, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा जैसा ही वैसे ही रहेगा। अब ये सेक स्क्वायर थीटा क्योंकि यहाँ 1 है, सेक स्क्वायर थीटा 1 से गुना हो जाएगा, तो 1 से गुना होने पर उतना का उतना ही आएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस, क्योंकि ये इसी के साथ गुना हुआ है और लसम में यही आया है, तो जाहिर सी बात है आपको पता है यहाँ केवल 1 बचा है, तो इसे उसी 1 को लिखना पड़ेगा, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा भाग जाता है तो केवल 1 बचता है। उसी 1 को ऊपर वाले 1 से गुना करने पर 1 ही आएगा। मैंने ज़्यादा समझा दिया, कोई बात नहीं। अब ध्यान दीजिए, यहाँ √sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 है बाई सेक स्क्वायर थीटा है। अब क्योंकि ये पूरा रूट है, दोनों में रूट है, अगर इसे अलग किया जाए तो यहाँ रूट अलग होगा, यहाँ रूट अलग होगा, तो यहाँ पे स्क्वायर पे रूट होगा, तो यानी कि स्क्वायर और रूट दोनों हट जाएगा। इसीलिए हमने यहाँ डायरेक्ट सेक थीटा लिख दिया है, स्क्वायर और रूट हटा दिया, लेकिन ऊपर वाले का तो नहीं हटेगा, इसे √sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये आपका समाधान हो चुका है। ये मैथ मैं आपको इसलिए समझा रहा था क्योंकि आप ये समझें कि जो भी सूत्र मैंने पिछली बार बताए हैं उनका प्रयोग कैसे करना है, तो वो प्रयोग आप समझ चुके हैं। साथ ही साथ अगर आप ये याद कर सकें, ये साइन थीटा का सेक थीटा में फॉर्मूला कैसे बना है, मतलब आप इसका इसी रूप में याद कर सके तो अच्छा होगा। अगर याद नहीं होगा तो आपको इतना लंबा प्रोसेस बनाना पड़ेगा। साइन थीटा का आपको याद करना होगा √sec स्क्वायर थीटा माइनस 1/sec थीटा। ठीक है, फिर साइन थीटा का भी आपको टेन थीटा में इतना ये रूप में याद करना होगा। तो हमारा लगभग सभी क्वेश्चन तो हमने बना लिए हैं, तब एक एक्स्ट्रा बनाते हैं, अपनी तरह से बनाने की कोशिश करते हैं। तो हम किससे बनाएं? चलिए टेन थीटा को हम कोट में बदलने की कोशिश करते हैं, नहीं टेन थीटा को साइन में बदलने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हमें टेन थीटा को साइन में बदलना है। अब देखना ये होगा कि टेन थीटा का साइन के साथ कोई कनेक्शन है। अगर टेन थीटा है तो टेन का कोई फॉर्मूला है, जैसे कि 1/कोट है, टेन का उल्टा होता है 1/कोट, तो उस कोट को हम क्या बदल सकते हैं? कोट का फॉर्मूला है कोसेक के साथ, हाँ कोसेक के साथ है, हाँ कोसेक को हम 1/7 मतलब कोसेक का उल्टा 1/sin कर सकते हैं। ठीक है, आई थिंक मैं दिखाऊंगा तो समझ में आएगा, क्योंकि ये टेन थीटा है तो मैं दिखाता हूँ। ये देखिए टेन का 1/कोट है, यानी कोट में बदल सकते हैं। फिर इसी कोट के साथ उसी कोट को हम कोसेक में बदल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कोसेक का उल्टा साइन होता है, तो कोसेक को हम फिर उसी कोसेक को हम 1/sin में साइन में बदल सकते हैं। इजी है ना? ये तो हुआ टेन का उल्टा करके, टेन का उल्टा मान लगाकर। लेकिन टेन का एक और फॉर्मूला है, डायरेक्ट कोसेक के साथ है, नहीं टेन का सेक के साथ है। मैंने कहा था सेक और टेन होता है एक साथ, तो सेक को कैसे बदल सकते हैं? हाँ उसे भी दिखाते हैं। ये देखिए सेक का टेन के साथ फॉर्मूला है, सॉरी टेन का सेक बोला ना, टेन का सेक के साथ फॉर्मूला, यानी कि सेक में बदल सकते हैं। फिर सेक को हम किस में बदल सकते हैं? सेक को हम कोस में बदल सकते हैं। ठीक है, फिर कोस फिर से आता है, तो उस कोस को हम फिर से साइन में बदल सकते हैं।
ठीक है, तो हम पहले किसको बदले की ज़्यादा आसान होगा, 10 का उल्टा वाला मान के साथ साथ ईजी होगा, तो हम वही करते हैं, एक ही करते हैं। बाकी आप दूसरे तरीके से करके कोशिश कर लीजिएगा, यानी कि सेक वाले फॉर्मूले के साथ। तो हम 1/कोट इस फॉर्मूले में आगे बढ़ते हैं, कोट थीटा, ठीक है। 1/कोट तो आ गया, अब कोट का कोसेक में बदलना होगा। कोट का होता है रूट 1 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। शायद इसमें मिस्टेक है, क्योंकि कोसेक पहले होता है, कोट बाद में होता है। उस हिसाब से अगर कोसेक उधर जाता है तो माइनस होगा, फिर कोट भी तो माइनस में ही होता है, यानी कि प्लस में चेंज करने के लिए कोसेक को पहले लिखना होगा, यानी कि ये पूरी तरह से गलत है, सॉरी, ठीक है, मिस्टेक हो जाती है। तो हमें लिखना ये होगा कि 1/, यहाँ भी नहीं होगा, तो मैं यहाँ लिखता हूँ 1/, कोट का फॉर्मूला होगा रूट कोसेक स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। आपको ये ध्यान देना होगा कोसेक पहले होता है, ठीक है। कोट का जब कोसेक में बदलना होता है तो कोसेक पहले होता है, लेकिन अगर कोसेक को कोट में बदलना हो तो कोट बाद में होता है, ठीक है। अब क्योंकि कोसेक में आ चुका है और हमें इसे साइन में बदलना है, साइन में बदलना है तो यहीं लिखते हैं 1 रूट लिख लेते हैं। कोसेक का होता है 1/sin स्क्वायर थीटा। अब कोसेक का उल्टा केवल 1/sin होता है, लेकिन क्योंकि यहाँ स्क्वायर है तो इसीलिए हमें यहाँ स्क्वायर लगाना होगा। उसके बाद -1, ठीक है। अभी साइन में फॉर्मूला आ चुका है। यहाँ आप देख रहे हैं कि ये जो साइन में तो आया है, लेकिन ये भिन्नों के घटाव में है, तो हमें इसका पहले समाधान करना होगा। समाधान अभी क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसका लसा इतना ही आएगा। अब क्योंकि यहाँ इसी का लसा इतना आया है तो इसके ऊपर वाले का मान जितना है उतना ही लिखना पड़ेगा, 1। एक चीज़ है, जो हमने ऊपर √1 बराबर दिया है उसे हम लिखना भूल गए हैं, तो वो ऊपर में होगा, ठीक है। 1/रूट उसके बाद ये वाला, यानी कि ये उस बट्टा के नीचे बटा है, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा, उसके बाद ये 1 है, इसी के ऊपर है ये, तो इसलिए 1 को 1 ही लिखना पड़ेगा। उसके बाद अब क्योंकि ये केवल 1 है, तो ये जो लसा निकला है ये इसके साथ गुना होगा, तो 1 दिया साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 के साथ गुना करने पर उतना ही आता है, ठीक है। तो ये 1 जैसा है वैसे ही लिखना पड़ेगा, लेकिन एक चीज़ है, क्योंकि नीचे भी बट्टा है, ठीक है, नीचे भी बट्टा है, तो अगर हम इसके रूट को अलग करेंगे ऊपर नीचे, तो ऊपर भी रहेगा नीचे भी रहेगा, यानी कि यहाँ पे भी रूट लगेगा। और इसके साथ क्योंकि बट्टा है, नीचे वाला बट्टा है, तो वो गुना में चेंज होकर ऊपर चला जाएगा, यानी कि रूट साइन स्क्वायर थीटा होगा। और बाकी बचा ऊपर वाला, इसके ऊपर वाला, ये जैसा है वैसे लिखना पड़ेगा, 1 - साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। फिर ये साइन स्क्वायर थीटा इसके साथ एक के साथ गुना होकर उतना का उतना ही आएगा, लेकिन क्योंकि यहाँ स्क्वायर और रूट है तो ये दोनों हट जाएगा, यानी कि केवल बचेगा यहाँ स्क्वायर रूट दोनों हट जाएगा, तो यहाँ केवल बचेगा साइन थीटा बचेगा, और नीचे वाला चेंज नहीं होगा, √1 - साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये 10 का फॉर्मूला है। तो इस तरह से आप 10 को साइन में बदल सकते हैं, 10 को साइन में बदल सकते हैं। लेकिन अगर आपको सीधा सीधा ये फॉर्मूला ही याद आ गया तो आपको बदलने की ज़रूरत नहीं है, इतना लंबा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अगर आप 10 थीटा निकाल रहे हैं, ठीक है,
तो उसका फॉर्मूला साइन थीटा ऊपर होता है, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, इसमें 1 पहले होता है। लेकिन अगर आप साइन को टेन में बदलते हैं तो उसमें भी उसी तरह का है, साइन को टेन थीटा ऊपर है, √1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है। इसमें जब साइन को टेन में बदलते हैं तो ये प्लस के साथ है 10 में, लेकिन अगर 10 को साइन में बदलते हैं तो माइनस के साथ है, लेकिन इसमें साइन पहले है। ठीक है, तो इस अंतर को ध्यान देंगे तो शायद आपको ये फॉर्मूला याद हो सकता है, और आपको खुद भी आइडिया लगाना होगा कि ये याद कैसे हो सकता है। बस सूत्रों में अंतर को याद करके आप सूत्रों को याद कर सकते हैं। तो आज का वीडियो तो केवल इसी को लेकर था कि आप किसी भी पिछली बार जब मैंने सूत्र बताया उन सूत्रों का प्रयोग करके उन सूत्रों का प्रयोग कैसे करना है। ठीक है, वो तो मैं बता चुका हूँ। आप खुद से ट्राई कीजिए कि कोई और किसी और अनुपात को किसी दूसरे अनुपात में बदलने की कोशिश कीजिए। मैं एक हिंट देता हूँ, यहाँ पे कितने अनुपात होते हैं? ठीक है, टोटल 6 अनुपात होते हैं। इन 6 अनुपात को एक दूसरे में बदलने की कोशिश करें। साइन को कोस में, साइन को टेन में, साइन को कोसेक में, साइन को सेक में, फिर साइन को कोट में बदलने की कोशिश करें। फिर उसी कोस को साइन में, फिर कोस को टेन में, फिर कोस को कोसेक में, फिर कोस को सेक में, फिर कोस को कोट में एक दूसरे में बदलने की प्रयास करें। अगर आप प्रयास में सफल हो पाए तो आप इस मैथ में सक्सेस हो सकते हैं। फिर कोट को बदलिए साइन में, कोट को बदलिए कोस में, इसी कोट को बदलिए टेन में। तो एक बार आप इसमें सक्सेस हो जाएं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप मैथ में अव्वल हो सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम सीधे मैथ बनाने की कोशिश करेंगे 23.3 का। तो उसके लिए आप तैयार रहिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, बस बाय।